वेलकम फ्रेंड्स, कॉमर्स फॉर यू में आपका स्वागत है। फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप फर्स्ट चैप्टर में हमारा टॉपिक है गारंटी ऑफ मिनिमम प्रॉफिट। इसमें हम एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जो कि टीएस ग्रेवाल 2019 एडिशन से 92 क्वेश्चन नंबर है। तो इस 92nd क्वेश्चन को आप चेक करें क्या फैक्ट्स गिवन है। इसमें 3 चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं ए, बी और सी, जो कि प्रोफेशन को कैरी कर रहे हैं और उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आपको गिवन है 3:2:1, 3, 2 और 1। तीनों को ऐड कर ले, 3 + 2, 5 + 1, 6। तो प्रॉफिट्स को आप जैसे शेयर करते आए हैं 3/6, 2/6, 1/6, सिंपली इस तरह से कैलकुलेट करेंगे। अब इस क्वेश्चन में है क्या विशेष बातें, क्यों हमने इस क्वेश्चन को पिक किया। इस क्वेश्चन में भी आप सिंपली पहले चेक करेंगे फैक्ट में कि सी एक पार्टनर है, उसे गारंटी दी गई है कि उसका मिनिमम शेयर ऑफ प्रॉफिट 15,000 से कम नहीं होगा। अब गारंटी तो दी है मिनिमम प्रॉफिट की 15,000 की, लेकिन गारंटी दी किसने है ऐसा कुछ नहीं बता रखा है। तो इट मींस यह गारंटी ए और बी दोनों ने ही दी होगी। तो फर्म गारंटी का क्वेश्चन हो गया। यहां तक तो बात ठीक थी, इसमें कुछ विशेष बात नहीं है। ऐसी प्रॉब्लम्स आप ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में जो हटके है वो नेक्स्ट पॉइंट है। जो पार्टनर बी है उसने पूरी फर्म को एक गारंटी दी है, किसी इंडिविजुअल पार्टनर को गारंटी नहीं दी। बी ने पूरी फर्म को गारंटी दी है। बी क्या कहता है क्वेश्चन में, बी पहले प्रोप्राइटरशिप फर्म के रूप में चार्टर्ड अकाउंटेंसी का प्रोफेशन रन करता होगा और तब वो बता रहा है कि वह अकेला ही 25,000 रुपीज फीस के रूप में अर्न कर लेता था। कितने अर्न कर लेता था अकेला भी? 25,000 रुपीज। तो बी ने कहा भाई 25,000 रुपए तो मैं पहले जब अकेला फर्म रन करता था तब भी कमा लेता था, और मैं गारंटी देता हूं कि अभी मैं अकेला अपने दम पर फर्म को 25,000 अर्न करके दूंगा। अगर उसमें मैंने कम दिए तो मेरे से काट लेना, वो मैंने गारंटी दी है आपको। तो अगर मान लिया बी 25,000 अर्न नहीं कर पाएगा, कुछ डेफिशिएंसी रहेगी, कुछ कमी रहेगी, तो फर्म के पास क्या ऑप्शन है? फर्म उसके कैपिटल में से उतना अमाउंट पहले विड्रॉ करेगी, उससे रिकवर करेगी। फिर फर्म के प्रॉफिट्स जो होने चाहिए थे बी की गारंटी के बाद वो प्रॉफिट आ जाएंगे। फिर उन प्रॉफिट्स को प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, और अगर सी का शेयर कम आएगा तो डेफिशिएंसी ए और बी अपनी कॉरस्पॉन्डिंग रेशोज में बियर कर लेंगे। अब हुआ क्या, बी ने गारंटी तो दे दी कि मैं 25,000 रुपए अकेले ही प्रॉफिट कमा कर दूंगा, लेकिन जब ईयर एंड में कलेक्शंस टैली की गई तो ज्ञात हुआ कि बी ने तो केवल 16,000 ही अर्न करके दिए हैं। तो बी गारंटी दे रहा था 25,000 की, और अर्न किए उसने केवल फर्म के लिए 16,000। तो कितने कम रह गए? 25,000 माइनस 16,000, 9,000 आपका अमाउंट आएगा। तो पहले तो फर्म बी से वो 9,000 रिकवर करेगी,
फिर उसके बाद जो प्रॉफिट्स का एक्चुअल अमाउंट होना चाहिए था वो अमाउंट आपके पास आएगा और उसे फिर आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो चेक करते हैं क्वेश्चन में आगे। प्रॉफिट गिवन है 75,000 प्रॉफिट फर्म ने अर्न किया, 16,000 जब कमा के दिया बी ने, उसके साथ 75,000 है। तो पहले आप नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो 75,000 है उसे आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की क्रेडिट में प्लेस कर दें, जैसे कि आप अभी तक के क्वेश्चंस में करते आए हैं। फिर जो बी की गारंटी कम रही है वो उसके कैपिटल अकाउंट में से बाय बीज कैपिटल अकाउंट, बी के लिए लॉस है, बी को देना पड़ा है, लेकिन फर्म के लिए प्रॉफिट है, तो फर्म का प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्रेडिट होगा। नॉमिनल अकाउंट है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, इसी प्रिंसिपल पे चलता है। तो ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं शॉर्ट ऑफ गारंटीड अमाउंट, जो गारंटीड अमाउंट था उसका 25,000, उसमें से 9,000 रुपए कम रहे, तो यहां आपके पास स्पेस है, चाहे तो शो कर दे 25,000 माइनस 16,000। 25,000 उसने कहा था मैं अकेला कमा कर दूंगा, लेकिन जब कमाने की बारी आई तो 16,000 पर ही जाकर उसकी सुई अटक गई, तो 9,000 रुपए पहले उससे लिए जाएंगे। अब बी की कंडीशन फुलफिल होती है तो फर्म के प्रॉफिट 84,000 होने चाहिए थे। अगर बी गारंटेड अमाउंट जो 25,000 का है उतनी इनकम अर्न करके देता है तो फर्म के प्रॉफिट हो जाते हैं 84,000। अब आप इस 84,000 के प्रॉफिट्स को तीनों पार्टनर्स में उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। 84,000 रेशो थी 3:2:1, तो 3/6, 2/6 और सी के केस में 1/6 ये कर देंगे। तो ए का अमाउंट आ रहा है 42,000, बी का 28,000 और सी का 14,000। इन अमाउंट्स को आप डेबिट साइड में टू प्रॉफिट से ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट्स लिखकर ए, बी और सी के सामने इनर कॉलम में लिख दीजिए। इनर कॉलम में हम क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि ए और बी दोनों ने ही एक गारंटी सी को भी दे रखी है और उसका मिनिमम प्रॉफिट कितना होना चाहिए, कितने की गारंटी दे रखी है वो आपने चेक किया था, 15,000 की गारंटी दे रखी है। लेकिन अब नोटिस करने वाली बात यह है कि क्या सी का प्रॉफिट 15,000 या उससे ज्यादा है? अगर 15,000 या उससे ज्यादा है तो नो प्रॉब्लम, प्रॉफिट्स बढ़ चुके हैं, क्वेश्चन कंप्लीट। लेकिन अगर सी का शेयर ऑफ प्रॉफिट 15,000 नहीं है तो फिर वो जितनी भी कमी है 15,000 में, 15,000 होने में जितना अमाउंट शॉर्ट है वो डेफिशिएंसी ए और बी बियर करेंगे और अपनी कॉरस्पॉन्डिंग रेशो में बियर करेंगे। तो यहां पे डेफिशिएंसी तो है, आप चेक कर रहे हैं, सी का प्रॉफिट तो 14,000 है, तो डेफिशिएंसी ऑफ सी इज इक्वल टू ₹1,000। 1,000 डेफिशिएंसी है। कैसे है? गारंटीड अमाउंट था 15,000 और उसका शेयर बनता है रेशो के हिसाब से 14,000। 1,000 की डेफिशिएंसी है, कौन बियर करेगा? ए और बी shall be borne by A and B in their प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। अब ए और बी की प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है क्या? चेक करें, सिर्फ ए और बी की बात हुई है, सी को तो गारंटी ही दे रखी है,
तो 3:2:1 थी रेशो, तो 1 जो सी का पार्ट था उसे हटा दीजिए, उसको तो गारंटी ही दे रखी है। ए और बी की रेशो बचती है 3:2, 3 और 2, 3 + 2 = 5। तो ये 1000 जो डेफिशिएंसी है वह ए और बी में 3:2 में डिवाइड कर दी जाएगी। तो 3/5 × 1000, 600 ए को बियर करनी पड़ेगी डेफिशिएंसी, और 1000 × 2/5 400 बी को बियर करनी पड़ेगी। तो बस अब इतना सा काम बचा है कि ए के प्रॉफिट में से आप माइनस कर दें डेफिशिएंसी 600, तो ए का प्रॉफिट आपका रह जाएगा 41,400, जबकि बी के प्रॉफिट में से डेफिशिएंसी 400 लेस कर दें, इसका अमाउंट ऑफ प्रॉफिट आ जाएगा 27,600। और ये 600 जो ए से मिली हैं, फ्रॉम ए 600 और फ्रॉम बी 400, ये दोनों आप सी के शेयर में ऐड कर दें। तो जो गारंटी सी को दी थी फर्म ने मिनिमम प्रॉफिट की 15,000 की, वो गारंटी फुलफिल हो गई। इस तरह से सी का प्रॉफिट भी गारंटीड अमाउंट पे आ गया। अब आप यहाँ पे टोटल चेक कर पाएंगे तो टोटल एग्जैक्टली दोनों साइड के वही होंगे, क्योंकि 84,000 को ही हमने डिस्ट्रीब्यूट किया था। अब कुछ स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को करने के बाद जब अपने आंसर्स मैच करेंगे तो वहां पे उन्हें एक प्रॉब्लम नजर आएगी। ए का शेयर ऑफ प्रॉफिट आप चेक करेंगे 41,400, यही बुक में भी गिवन है। सी का 15,000 वो गारंटीड अमाउंट था, उसको मिलना ही था, उसमें कोई डिफिकल्टी नहीं है। लेकिन जब आप बी का अमाउंट टैली करेंगे तो वहां पे आपको अमाउंट गिवन है यहां पे हमारे क्वेश्चन में आंसर में 27,600 है, जबकि बुक के आंसर में 18,600 आप देख पा रहे हैं। ये डिफरेंस क्यों है? ये डिफरेंस इसलिए है कि जब हमने कैलकुलेशन करने के लिए, प्रॉफिट्स को ठीक करने के लिए 9,000 बी से लिए थे, बी की कैपिटल से पहले उसकी गारंटी को पूरा करने के लिए ट्रांसफर किए थे प्रॉफिट्स में, ताकि प्रॉफिट्स करेक्ट हो जाए और फिर हम उनको डिस्ट्रीब्यूट कर सकें। एक्चुअली नेट इंपैक्ट शो किया गया है बुक में आंसर में। तो बुक में जो आंसर गिवन है वह कैसे है आप चेक करें। बी को 27,600 प्रॉफिट मिल रहा है, लेकिन बी ने 9,000 पहले ही दिया भी है स्टार्टिंग में, जो उसने फीस कमाने की गारंटी दी थी मिनिमम की। तो 27,600 माइनस 9,000, योर अमाउंट विल बी एग्जैक्टली द सेम एज पर योर बुक। तो यह था आपका क्वेश्चन नंबर 92। आप और प्रॉब्लम्स करते रहें, क्योंकि जितनी ज़्यादा आप न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे उतना ही आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। एग्जामिनेशन में आपके हाथ नहीं कांपेंगे लिखते समय, आपको पता होगा कि एग्जैक्टली आपको करना क्या है, कहाँ पे क्या लिखना है, फॉर्मेट क्या क्या बनाने हैं। तो इसीलिए कहा भी गया है प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। तो क्वेश्चंस करते रहिए, क्वेरीज हम सॉर्ट आउट करते रहेंगे, वो डिस्कस करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड, सब्सक्राइब भी करते रहिए। थैंक यू।